कविता का नाम है गांधी जी के 3 बंदर। गलतफहमियों में कट जाती है जिंदगी कभी कभी। तीनों बंदर हैं जीवित, समझ लिया गया मृत गांधी जी के 3 बंदर। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, पर मुंह छिपाए हुए तीसरा बंदर बुरा मत कहो। जनवरी 1948 में मृतक हुए तीनों बंदर गांधी जी के साथ ही ऐसी मान्यता है। पर कहते हैं कुछ लोग धीमी मौत मरे हैं तीनों, आजादी के बाद धीरे धीरे। असत्य के पैर नहीं होते और सत्य को प्रमाणित करना पड़ता है। संदेहास्पद है उनकी मृत्यु, दस्तावेज तक नहीं है भारत सरकार के पास। लोग कहते हैं देखे जाते हैं आज भी तीनों बंदर। भ्रष्ट और असंवेदनशील राजनीतिक व्यवस्था में आम आदमी को मुंह चिढ़ाते हुए घोटालों पर चुप है पहला बंदर। कुछ भी नहीं देखता, गुम हो जाती है अखबार से जब ये खबर अचानक ही कि मिड डे मील में मर गए हैं कुछ बच्चे, या भ्रष्ट नेताओं को मिल गई है बेल और प्रमाणित हुए हैं वे निर्दोष। असहिष्णुता के लवादे ओढ़े हुए परछाइयां देश को बचाने के करती हैं वायदे, और सांप्रदायिक दंगों की होली रंग देती है हिंदुस्तान का मस्तक। आम आदमी का रिश्ता हुआ लहू गटक जाती हैं राजनीतिक प्रशासनिक झोंकें सुविधा शुल्क या रिश्वत के रूप में। सब कुछ, हाँ सब कुछ नजरअंदाज कर देता है पहला बंदर, यथा नक्सलियों के पैदा होने की परिस्थितियां और भटके हुए नक्सली भी। राष्ट्रीय शर्म की घटनाओं पर तक राजनीतिक पार्टियों की अश्लील बहस टीआरपी का जरिया बन जाती है। भारत के उज्जवल तेजस्वी मीडिया के लिए आंध्र हो या दादरी का मलाल, स्वार्थी दौरे होते बार बार राजनीतिक रेवड़ियां जमाने के लिए। बिना किसी बात के आंखों में सम्मान पूर्वक जीवन के सपने और केवल पेट भरने की मासूम अभिलाषा लिए मर जाते हैं बेबस किसान। देश भर को खिलाते हैं जो खुद ही हैं त्रस्त भूख की मार से। नग्नता का साम्राज्य रेंगता है बॉलीवुड से, छोटे पर्दे के शर्मनाक धारावाहिकों से, और मर जाती हैं मासूमें बलात्कार से। शौकिया नग्न होने वाले पा जाते हैं पद्म भूषण, कहलाते हैं सेलिब्रिटी, जो छोटे पर्दे पर भी दिन भर हंसते देखे जाते हैं अश्लीलता से। रियलिटी शो, बिग बॉस, लाफ्टर शो, इंडिया गॉट टैलेंट और न जाने क्या क्या, पर नहीं देखता है पहला बंदर कुछ भी बुरा। आंखें झुकाए बैठा है, कर ली है साठ गांठ गांधी जी के वंशजों से,
जिंदा है भाई, मरा नहीं है वो। निराला है दूसरा बंदर, सुनकर भी कर देता है अनसुना। हम लड़ेंगे गरीबों के लिए, अन्याय होने नहीं देंगे किसानों, मजदूरों और शोषितों का। ऐसी हास्यास्पद उक्तियां राजनीतिक पार्टियों के मुख से 70 वर्षों से वही नारे करती हैं आज भी वही पुराने वायदे। अहंकार में डूबे अधिकारी मात्र कुछ वर्षों में धन कुबेर होते एमएलए एमपी। 50,000 की सैलरी वाले करोड़पति प्रशासनिक अधिकारी। पर कुछ भी नहीं सुनता दूसरा बंदर, ना ही समझता है दगाबाजी और स्वार्थ को। कैसी अश्लील बहसें होती हैं दूरदर्शन पर, एक दूसरे को दोषी ठहराने की कोशिशें, लंगड़े लूले तर्क दिखाते हैं जो राजनेताओं का मानसिक स्तर, उनका मानसिक आयतन। चलाते हैं फिर भी देश और राज्य, राजनीतिक फायदों की अभिलाषा कोशिशों में बदल जाती है धीरे धीरे। पठानकोट जैसे राष्ट्रीय संकट पर तक स्वार्थों का टकराव। पर कुछ भी बुरा नहीं सुनता दूसरा बंदर। आतंक फैलाने वाली धमकियां, धार्मिक घृणा फैलाने वाले बयान, भारत मां की जय ना बोलने वाले बयान तक पचा गया है बेशर्म, चुपचाप कान छिपाए बैठा है। जीवित है ये भी गांधी जी का दूसरा बंदर। और तीसरा बंदर तो कमाल का है, बोलता ही नहीं है, बुरा हो या अच्छा बैठा रहता है सिर झुकाए, अनुगामी बना हुआ है। पर सबसे पराक्रमी है ये बंदर, देश की जनता तक में समा गया है। वे जो भी बता देते हैं मान लेता है चुपचाप, सिर झुकाकर डालता है वोट प्रत्येक 5 वर्ष बाद। प्रश्न ही नहीं पूछता, सवाल ही नहीं उठाता और ना ही करता है प्रतिरोध। असहनीय शोषण के बीच भी गहरी आस्था का प्रतिबिंब बन गया है और भी अधिक गरीब होता जा रहा है, गरीबी से मुक्त होने की उम्मीद में। बच्चों पर होते अत्याचार, बच्चियों के होते बलात्कार तक जगह नहीं पाते हैं इस बंदर को। फिर से चुनता है उन्हीं को बार बार, कभी जाति के आधार पर, कभी संप्रदाय के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, और चुनता है कभी खुद के संकीर्ण हितों के लिए। भेजता है विधानसभा में और लोकसभा में देश चलाने को। जबकि कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें घर पर तक बिठाना पसंद नहीं है इस बंदर को, पर फिर भी देता है जिम्मेदारी ऐसे लोगों को देश चलाने की सहिष्णुता का परिचय देते हुए। नौकरियां नहीं हैं, करोड़ों अरबों के घोटालों पर तक बोलता नहीं है, बस पढ़ लेता है अखबार या न्यायालय का निर्णय, या कर लेता है चर्चा, बस चर्चा मित्रों से, रिश्तेदारों से। पुलिस से तक असुरक्षित रहता है, घर से निकलने पर भी डरता है, कहीं कोई दुर्घटना या कोई आतंकवादी घटना निगल न ले पूरे परिवार को।
हो ना जाए शिकार और छूट जाए सब कुछ, हाँ सब कुछ। फिर भी देता है टैक्स, सुनता है टीवी पर बहस, देखता है कि किस तरह आतंकवादी घटना के बाद महत्वपूर्ण होता है बस यही कि जिम्मेदार कौन है। एक दूसरे पर लानत मलानत का खेल देखकर भी अपना हित नहीं समझ पाता ये बंदर कि ये वक्त है मिलकर लड़ने का। दूसरी होना चाहिए दुश्मन को, पर होता है घमासान सत्ता पक्ष और विपक्ष में। मूल्यहीन राजनीतिक पार्टियां, गैर जिम्मेदार मीडिया, लगता है जैसे चकला घरों के दलाल। सचमुच बिल्कुल मुंह खो चला है। गांधी जी क्या चले गए, आवाज भी ले गए इस बंदर की। बुरा ना सही अच्छा ही कहे, पर गजब की सहनशीलता पाई है। जैसा बता दिया जिधर बता दिया, चल दिया बस उधर ही। तो जीवित हैं तीनों बंदर, मरे नहीं हैं भाई, बस पाला बदल लिया है। गांधी जी के वंशजों से कर ली है सांठ गांठ, गांधी जी के 3 बंदर।